जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे ऐसे पिछले कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, लेकिन गुरु जी किस तरह से हमारी वो सारी की सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से और सत्संग शेयर करने से भी आपके जो सख्त से सख्त कर्म होते हैं वो मैं कटवाता हूँ। इसलिए संगत जी, जब भी हमें गुरु जी की वड्याई करने का मौका मिले, हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को अलग अलग तरह से ब्लेस करते हैं। जिसके जिस तरह से कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही गुरु जी उसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, ये बातें हमें गुरु जी किसी न किसी सत्संग के थ्रू या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें बता देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सब संगत जी को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ में। मुझे गिनती तो नहीं पता है कि मेरा कौन सा सत्संग है, बट इतना पता है कि मैंने काफ़ी टाइम से सत्संग अपना शेयर नहीं किया है, कि मेरा गर्मियों का सत्संग है। मैंने गर्मियों से ही सत्संग अपना शेयर नहीं किया, तो मैं आज आप सबके साथ में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के काफ़ी सत्संग है मेरे पास में, पर मैं आपको अपने स्टार्टिंग की जर्नी से थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी वैसे शेयर की हुई है। मेरी स्टार्टिंग की जर्नी गुरु जी से स्टार्ट हुई थी सितंबर एंडिंग 2023 में। 1 ईयर से ज़्यादा हो गया मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए। मैंने अपने पुराने सत्संग सारे शेयर किए हैं। मैंने उन्हें सब सारा बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था जब मैं अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ को फेस कर रही थी। उस टाइम पे गुरु जी ने कैसे मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की। मेरी हेल्थ गुरु जी ने ठीक की थी। गुरु जी ने मुझे हेल्प प्लेस की थी। मैं जो तब जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी संगत जी, तब मैं पीसीओएस से सफ़र कर रही थी। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, लीन पीसीओडी था मुझे, जिससे कि मतलब मैं हेल्दी तो नहीं थी, लेकिन मुझे पीसीओडी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरी स्किन में सारे पिंपल्स होकर सारी स्किन मेरी ख़राब हो गई थी। मुझे कोई मेडिसिन नहीं असर कर रही थी। तो गुरु जी के जल प्रसाद से, तब उस टाइम पे गुरु जी के जल प्रसाद से, गुरु जी के लंगर प्रसाद से, गुरु जी के सत्संग अटेंड करा करती थी, तो मैं ठीक हो गई थी। तो संगत जी, अभी फिर से मुझे कुछ टाइम से मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गई है। उस टाइम तो ठीक हो गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सब कुछ खा पी सकती थी। पीसीओडी जैसे कि आपको पता है कि उसमें काफ़ी सारा बाहर की चीज़ों का, जैसे फास्ट फूड का काफ़ी परहेज़ होता है, उसमें नहीं खाते हैं। बट जब मैं ठीक हो गई थी, मैं सारी चीज़ें खा पा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट मुझे अब फिर से थोड़े टाइम से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं फिर से गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ। गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि तू मेरा जल प्रसाद पिया कर, लंगर प्रसाद खाया कर, अपने चेहरे पे लगाया कर, जहाँ जहाँ पे चेहरा ख़राब हुआ है वहाँ पे मेरा जो है वो जल प्रसाद लगाया कर। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं रोज़ सुबह शाम गुरु जी का जल प्रसाद लगाती हूँ। गुरु जी का चंदन टीका अपनी गुरु जी को लगाने के बाद अपनी नाभि में लगाती हूँ, जैसा कि गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि ऐसा कर। मैं हर सुबह मॉर्निंग में ऐसा करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी का सत्संग में भी जाती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। और मुझे गुरु जी का अभी भी थोड़े टाइम पहले मैसेज शो हुआ, तभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ कि पुत्र, जैसे तुझे मेरे चमत्कारों का इंतज़ार होता है ना, वैसे मुझे तेरे शुक्राने का इंतज़ार होता है। शुक्राना कर, तेरी कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और संगत जी, मैंने काफ़ी टाइम से शुक्राना नहीं किया है, मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, समर्स की बात है, गुरुजी ने कहा था कि पुत्र तेरे घर में एसी लगेगा। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने हमारे घर में इस
इस ईयर 2024 में गुरुजी ने हमारे घर में एसी लगवाया। फिर उसके बाद संगत जी मेरा एक एग्ज़ाम था जिसमें कि मुझे गुरुजी के काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तो देखना मैं तुझे कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ, कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ। मतलब मुझे ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, बट पता नहीं कैसे वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। गुरुजी की मर्ज़ी होगी उसमें भी। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तभी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। जैसे कि मुझे रास्ते में जब मैं जा रही थी जिस मेटाडोर में बैठी, उस मेटाडोर में गुरबानी शब्द चल रहे थे। जैसा कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब मैं कहीं जा रही हूँ और गुरबानी शब्द ऐसे चल रही हूँ किसी मेटाडोर में या किसी भी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे चल रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और जैसे ही मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुँची, मैंने अपने देखा कि मेरा रूम नंबर कौन सा, और मेरा रूम नंबर था 7 रूम नंबर था मेरा। वो भी गुरुजी का ब्लेस नंबर है। और मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा एग्ज़ाम जो है मतलब कि अब तो हो ही जाएगा क्लियर, गुरुजी करवा ही देंगे। बट एनी हाउ वो एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ क्लियर, और मुझे मतलब वो मैंने गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड एग्ज़ाम दिया था, बट वो क्लियर नहीं हुआ। गुरुजी की मर्ज़ी होगी इसमें भी। तो मतलब उस टाइम पे भी मन काफ़ी दुखा कि मतलब हो जाना चाहिए था। कुछ टाइम तक गुरुजी से नाराज़ भी रही, बट फिर एक्सेप्ट कर लिया कि शायद इसमें गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी, जो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर गुरुजी का बर्थडे पे मेरा बर्थडे जो है वो गुरुजी के बर्थडे से एक दिन पहले आता है। और जिस दिन मैं मतलब मेरा बर्थडे था, मैं गुरुजी के जो हमारे यहाँ पे कांटी जी के घर में मंदिर है, मैं उस मंदिर में गई, मैंने माथा टेका वहाँ पे, और बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। मतलब गुरुजी के बर्थडे से एक दिन पहले जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन हमने डांस किया वहाँ पे। गुरुजी के बर्थडे पे जो सत्संग था मैंने वो भी अटेंड किया। हमने अपने घर में भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की मेहर से हमारे घर में गुरुजी ने वाइट वॉश का काम लगवाया, हमें न्यू वॉशिंग मशीन से ब्लेस किया। मतलब गुरुजी ने काफ़ी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब मेरी हेल्थ जो है मुझे नहीं पता है कि कैसे मतलब दोबारा से ख़राब हो गई, पर मुझे गुरुजी पे ट्रस्ट है और मैं वैसा ही कर रही हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ, अपने फेस पे लगा रही हूँ, गुरुजी के जल प्रसाद से मेडिसिन खा रही हूँ, चंदन का टीका अपनी नाभि पे लगा रही हूँ। जैसे कि गुरुजी ने बोला है, गुरुजी की कही हुई सारी बातें, पर मैं गुरुजी के सत्संग इतने नहीं सुन पाती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि पुत्र सत्संग सुना कर, क्योंकि सत्संग सुनने से ही मतलब जो मेरा और तेरा कनेक्शन है ना वो जुड़ा रहेगा। सत्संग सुनने से ही मतलब हमें मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं अपने। गुरुजी ने ऐसे गुरुजी के सत्संग की बहुत महिमा है, हमें गुरुजी का सत्संग सुनना चाहिए। जो कि मैं थोड़े टाइम से गुरुजी का सत्संग नहीं सुन रही हूँ, पर अभी मैंने थोड़ा थोड़ा गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया हुआ है। गुरुजी के सत्संग में सुनती हूँ। संगत जी हमने गुरुजी के हमारे रिलेटिव में किसी आंटी ने गुरुजी के सत्संग रखवाया था। हमने गुरुजी के सत्संग में जाना था, उससे पहले मैंने अपने डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर से मतलब मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। तो संगत जी एक्चुअली डॉक्टर ने 1 बजे मतलब डॉक्टर का ऑफ हो जाना था, और मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तो मैं मतलब 11:45 बजे तक तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर नहीं मिलेगा और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकले तो ऑटो मिल गया, तो हमने मतलब ऑटो किया। आगे देखो उस ऑटो में गुरुजी का सब। मैं गुरुजी को ये बोलती, मैंने कहा गुरुजी मैं जब भी जाती हूँ किसी ना किसी रीज़न से मुझे डॉक्टर नहीं मिल पाता, प्लीज़ मुझे आज डॉक्टर मिल जाए। और ऐसा ही हुआ संगत जी, टाइम पे हम वहाँ पे पहुँच गए। हमने डॉक्टर से भी मिल लिया, और डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, कुछ टेस्ट लिख के दिए, थोड़े कुछ टेस्ट ख़राब आए, बट मेडिसिन वगैरह लगी। और वो मेडिसिन मैंने जैसे बताया कि मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही पी रही हूँ, मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही वो मेडिसिन ले रही हूँ। उसके बाद हम गए गुरुजी के सत्संग में। हम संगत जी गुरुजी के सत्संग में गए, और हमने एक्चुअली उन आंटी जी ने अपने घर जो है वो शिफ्ट किया था, और हमें उनका घर का एड्रेस नहीं पता था। तो जिस ऑटो वाले के साथ हम जा रहे थे, तो उस ऑटो वाले को भी मतलब हमने बताया कि हमने ऐसे वहाँ जाना है। एक्चुअली उसको भी नहीं पता लग रहा था, हम ऑलरेडी लेट हो गए थे सत्संग में। सत्संग स्टार्ट होगा तो मैं गुरुजी को ये बोलती, मैंने कहा गुरुजी बुला लो। और इतनी देर में ही ऑटो वाले अंकल को एक कॉल आता है। तो फिर वो ऑटो वाले अंकल बोलते हैं कि आपने इनके घर में तो नहीं जाना है। हमने बोला हमने इन्हीं के घर जाना है। तो मैं गुरुजी से उससे पहले प्रे करी थी, मैंने कहा गुरुजी बुला लो हमें, हम आगे लेट है। उतनी देर में ऑटो वाले भैया बोलते मुझे तो उनका घर पता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला इनके घर जाना है। तो वो हमें डायरेक्ट उनके घर में ले जाए। तो गुरुजी हमारी कितनी मतलब हमारे गुरुजी कितनी पास से सुनते हैं, उनको सब कुछ पता है। ये शायद कुछ मेरे ऐसे कुछ कर्म है किए हुए जो शायद मुझे भुगतने हैं, और मैं भुगत रही हूँ। पर मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि वो मुझे जल्दी ठीक कर देंगे। मेरी स्किन जो भी मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस का हुआ है, पीसीओडी जो भी मुझे हुआ है, लीन पीसीओडी, ये गुरुजी जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे, जल्दी ही गुरुजी सब कुछ ख़त्म कर देंगे। संगत जी एक्चुअली मैं जिस जगह जॉब करती हूँ, मुझे वहाँ पे जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैं एज़ फिजियो असिस्टेंट वहाँ जॉब कर रही हूँ, बट
मुझे वहाँ पे जॉब करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि एक्चुअली मेरे काफ़ी इश्यूज़ होते हैं वहाँ बाकी स्टाफ के साथ में, कि मतलब उनका मुझे कुछ बात करने का रवैया नहीं सही लगता, काफ़ी रूड हैं वो मुझसे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ पे। मेरी गुरुजी से ये भी अरदास है, बट गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि मतलब एक आंटी जी थे तो उनको जॉब नहीं मिल रही थी। मुझे गुरुजी से ये कि मुझे वहाँ नहीं करना, बट शायद गुरुजी ने मेरे लिए ये चूज़ किया एज़ फिजियो असिस्टेंट। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी एक आंटी जी बोल रही थी कि मतलब गुरुजी ने उनको फिजियो असिस्टेंट की जॉब प्लेस की है। गुरुजी जाने, मुझे तो नहीं पता। वैसे मुझे थोड़ी देर पहले गुरुजी के मैसेजेस आ भी रहे थे कि पुत्र इस जगह से काम छोड़ दे, बट मैंने नहीं छोड़ा। पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, ये गुरुजी ही जाने। तो संगत जी, मैं अपना ये गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग जो है अपना भेजूँगी आंटी जी को, और मेरी आंटी जी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जब भी उन्हें टाइम लगे वो मेरा ये सत्संग जो है वो सब संगत के साथ शेयर करते हैं। और आंटी जी हमारे इतने सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी शुक्राना कि मतलब हम उनको सत्संग भेजते हैं और वो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम गुरु जी की वडियाई कर सकें, बाकी संगत के साथ में सत्संग शेयर कर सकें। और आंटी जी को इतनी प्यारी सेवा मिली हुई है कि वो हमारे इतने प्यारे प्यारे कुछ जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स होती हैं वो दूसरी संगत तक पहुंच जाती हैं। तो आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, इनको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी आंटी जी पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें, आंटी जी के परिवार पर मेहर बनाए रखें, सब संगत पर मेहर बनाए रखें, सरबत का भला करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।